राम मंदिर तो बनेगा और बनना भी चाहिए। देश की जनता भोली भाली है, उनको ये गुमराह कर रहे हैं। इन्हें विकास करना नहीं आता, ना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने किया वो विकास ये कांग्रेस ने कभी करा ही नहीं। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब जो है बहुत कम वक्त बचा है। इसको लेकर तमाम पार्टियां तो तैयारी शुरू कर चुकी हैं। इसी बीच जो 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है भाजपा के लिए, वो है राम मंदिर। मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त नासिर अंसारी जी मौजूद हैं। पहले 370 फिर 3 तलाक, क्या 2024 में राम मंदिर पर बीजेपी अब लड़ेगी? देखिए, राम मंदिर का क्या, ये लोग जो अपोजिट पार्टियों के लोग हैं बेफजूल मुद्दा उठा रहे हैं। अरे राम मंदिर तो बनेगा, मूर्तियां भी रखी जाएंगी, सारा काम हो गया। अब तो मंदिर फैसला जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सबने मिलकर उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब वहाँ राम मंदिर बन रहा है, मूर्तियां रखी जा रही, तो इसमें कोई मुद्दे की बात नहीं है। अरे विकास की बात करें आप, राम मंदिर तो बनेगा और बनना भी चाहिए। जब मंदिर की जगह है, मंदिर का सारा फैसला हो गया और हिंदू भाइयों के पक्ष में फैसला हो गया और हिंदू मुस्लिम भाइयों ने, दोनों पक्षों ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया, तो बनेगा। अरे विकास की बात करें, जो विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए किया, ये कांग्रेस सरकार, ये बिल्कुल बेकार सरकार, जो इसने आज तक देश की आज़ादी से आज तक कुछ नहीं किया। सिर्फ इन्होंने घोटाले किए और हिंदू मुस्लिम को ला करके खड़ा किया। इन्होंने सिर्फ देश विदेशों में बदनाम करने की कोशिश की, भारत देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बुराई करते हैं, उनकी अच्छाइयों पे ध्यान नहीं है। सिर्फ ये अब 2024 का जो चुनाव है उसको लेकर के अब ये मुद्दों पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम उकसाएं और यहाँ पर अभी वोटों की राजनीति करें और मंदिर और मस्जिद को ला करके हम बीच में करें और अपना मुस्लिम वोट ले जाएं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब मुस्लिम वोट भी नहीं बटने वाला है। सारे लोग जान गए हैं, हमें विकास चाहिए, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। इनकी बेबुनियाद बातों पर लोग जानने वाले नहीं है। जनता इनसे उकता चुकी है। लेकिन आप कह रहे हैं जनता इनसे उकता चुकी है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कह रही है कि 2024 में विकास का मुद्दा नहीं है तो राम मंदिर पे ही तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि राम मंदिर का जो इस्तेमाल है वो यूपी इलेक्शन से 2019 के इलेक्शन से 24 तक तो चलता ही आ रहा है ना। तो मुद्दा तो बीजेपी के पास वाकई में केवल राम मंदिर का ही बचा है। देखिए, ये मुद्दों की लड़ाई नहीं है और राम मंदिर और मस्जिद का मामला नहीं है। ये बदनाम कर रहे हैं, या विपक्षी पार्टियां बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई के मुद्दे हैं इनके पास, और सिर्फ मंदिर की बात करते हैं और मूर्तियों की बात करते हैं। ये काम की बात करने वाले नहीं हैं। ये तो सिर्फ जनता भोली भाली, जो हमारे देश की जनता भोली भाली है, उनको ये गुमराह कर रहे हैं, उनको सिर्फ बहकाने का काम कर रहे हैं। आरोप तो बीजेपी पर लगता है। बीजेपी जब जब चुनाव आते हैं तब बीजेपी का ये जो हिंदू मुस्लिम का खेल है वो कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है। नहीं, कोई हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं है। ये खेल तो सिर्फ कांग्रेस का है और ये मुलायम सिंह और ये अखिलेश यादव का है। ये जो नीतीश कुमार जी हैं, ये सारे लोग, सब ममता बनर्जी, ये इनके खेल हैं। इनके लड़ाई झगड़े आप अगर देख लें आप कि किस तरह से, अगर आप बंगाल में आपने देखा ममता बनर्जी ने क्या करा, उत्तर प्रदेश में आप देखें अखिलेश जी ने क्या करा, किस तरह से दंगे कराए, किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे कराए। आपने बंगाल में देखा ममता बनर्जी ने किस तरह से, कि अगर देखें तो पूरा भारत देश, क्या पूरी दुनिया हैरान थी कि किस तरह से वहाँ बमबारी चल रही थी, किस तरह से भाजपा के नेताओं पे पथराव किया जा रहा था, किस तरह से गोलियां बरसाई जा रही थी। ऐसा लग रहा कहाँ आ गए हम, जो भारत देश में नहीं है हम। तो इस तरह के लोग, ये खुद लोग हैं और ये खुद मुद्दा बनाने की बात कर रहे हैं। इन्हें चाहिए मुस्लिम वोट, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें विकास करना नहीं आता, ना करेंगे। बस इन्हें आता है अगर, तो बहुत बढ़िया ढंग से हिंदू मुस्लिम भाइयों को, सभी जाति धर्म के लोगों को आपस में लड़ाना आता है और मारकाट कराना आता है और देश को कमजोर करना आता है इन्हें। अच्छा, आप जिस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष हमेशा ये कहता रहा है कि बीजेपी जो है हमेशा चुनाव के वक्त पे मंदिर मस्जिद या फिर राम मंदिर का मुद्दा ले आती है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि योगी जी ने भी मुख्यमंत्री होते वो वोट के लिए राम मंदिर का जो है वो जिक्र किया। उधर अमित शाह ने कहा था कि विपक्ष ये कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी है और क्या लग रहा है राम मंदिर क्या वाकई में बन जाएगा?
देखिए बनना भी चाहिए और बनेगा। क्यों? जब एक पक्ष के में मंदिर चला गया है तो वहां तो सारा काम होना है और बढ़िया ढंग से होगा। सभी लोग और सारे हिंदू मुस्लिम भाई सारे देश के लोग साथ खड़े हुए हैं और सब मिलजुल करके मंदिर को बनवाएंगे। इन्हें इस बात का भी डर है कि सारे एक कैसे हो गए, भारत देश में प्रेम कैसे हो गया, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे मान लिया, कैसे एक्सेप्ट कर लिया, कैसे मंदिर के साथ खड़े हो गए, कैसे ये मुस्लिम हिंदू भाइयों के साथ खड़े हो गए। अरे ये तो देश का मामला है और यहाँ का देश का हिंदू मुस्लिम भाई सब देश प्रेमी हैं और सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये कितनी कोशिशें कर लें, कितनी लड़ाने भिड़ाने की कोशिशें कर लें, कितने भी ये मंदिरों को मस्जिदों के बीच में ला करके बात करने की कोशिशें कर लें, अब कोई भी इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया वो विकास ये कांग्रेस ने कभी करा ही नहीं। कांग्रेस के टाइम से अगर आप उठा लीजिए कि कितने दंगे, हजारों दंगे अगर आप उनके उठा लीजिए, सिर्फ लड़ाई झगड़ों के काम थे और वही आदत इन्हें पड़ी हुई है। और देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विकास कर रही है, जिस तरह से उन्होंने योजनाएं निकाली, आयुष्मान भारत योजना निकाली, 5-5 लाख रुपए उसमें हर साल के आ जाते हैं, गरीबों का उसमें इलाज हो रहा है। जन औषधि केंद्र 100 रुपए की दवाई 10 रुपए में, 100 रुपए की दवाई 20 रुपए में। ऐसे प्रधानमंत्री जी कि जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान है और उनके अस्पतालों में लाइनों में लगना ना पड़े, उनकी दिहाड़ी खत्म ना हो, गरीबों को आवास विकास योजना के तहत गरीबों को फ्री मकान दे रहे हैं। और ये नहीं, हिंदू मुस्लिम भाइयों को, सभी जाति धर्म के लोगों के, सारे लोगों को वो विकास कर रहे हैं और सारा देश प्रधानमंत्री जी को सलाम कर रहा है। और देखिए अभी हज का मामला आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 50,000 सब्सिडी दे दी। जो हाजी जो सामान खरीदते थे, सरकार पैसा लेती थी, वो खत्म कर दिया कि अपनी मर्जी से सामान खरीदें। और जो फार्म भरने में पैसे जाते थे वो फ्री कर दिए। तो सारे काम प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहें, मंदिर को बीच में लाते रहें, ये बदनाम करते रहें, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करते रहें, भारत सरकार को बदनाम करते रहें, जनता सारा देख रही है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी पार्टियों का क्या हाल होने वाला है और किस तरह इनका सुपड़ा साफ होगा और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। तो सुना आपने नासिर अंसारी जी ने क्या कहा है। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।